उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली यूकेडी ने राज्य में कई मुद्दों को लेकर फिर से बड़े आंदोलन की बात कही। यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश के विकास के नाम पर लूटने के गंभीर आरोप लगाए। यूकेडी का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने जैसे मुद्दों को गायब रखा। इतना ही नहीं, चुनाव में पैसे और शराब बांटने का आरोप भी दोनों पार्टियों पर यूकेडी ने लगाया। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि यूकेडी राज्य के मुद्दों को लेकर फिर से बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर भी विरोध किया जाएगा। प्रदेश में परिसीमन जनसंख्या के हिसाब से नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कराए जाने को लेकर भी अपनी मांग रखने की बात कही। 10 तारीख के बाद क्या फैसला जनता देती है, जनादेश का हम पालन करते हैं, हम स्वागत करते हैं क्योंकि जनता जनार्दन है। तो उसके बाद क्या परिस्थितियाँ बनती है, जनता के हित में अहित में क्या होता है, वो जनता के हित को देखते हुए फैसला करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस लूज खसोट करती है, तो फिर यूकेडी पे भरोसा क्यों नहीं कर रही है यहाँ की जनता? देखिए, पहली बात है कि जनता ने भरोसा दिया ही नहीं है उत्तराखंड के अंदर। अब कब दो सीट दे देती है, 4 सीट दे देती है, 1 सीट देती है, उसे क्या भरोसा होगा? इसलिए जनता को पहले भरोसा देना चाहिए। जिस दल ने इस राज्य को बनाया है उस पर जनता को भरोसा करना चाहिए। आप जानते हैं 20 साल तक जो है उन भ्रष्टाचारियों पर भरोसा जनता कर रही है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमने तो ईमानदारी से राज्य बनाया। अगर हमारी ये गलती है तो हम उसके लिए तैयार है, सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य तो हमने बनाया है। भ्रष्टाचार तो भाजपा कांग्रेस ने किया बारी बारी से। 10 साल वो भ्रष्टाचार में रहे, 10 साल वो है। आप बताइए कि राज्य बनने के बाद एक भी पहाड़ के नौजवान को अगर रोजगार मिला है तो बताइए। एम्स खुला है तो सारे राजस्थान के लोग और एक ही परिवार के 6 आदमी नौकरी लगे हैं। तमाम ये सारी चीज़ें अब हमने स्पष्ट कहा है कि अब हम एक ही स्थान अलावा बाहर का आदमी कोई आएगा, उत्तराखंड सीमा के बाहर का कोई आदमी आएगा, हम उसको कान पकड़ करके राज्य की धरती से बाहर करेंगे। अब वो उपरांत नहीं है, अब उपरांत अपने नए तेवर के साथ आएगा, क्योंकि ये हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारी उसका सवाल है, अस्मिता का सवाल है। तो इस राज्य की के लिए जो है अवधारणा जो है ख़त्म हो जाएगी। इसलिए परिसीमन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर। इसलिए उत्तराखंड के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ परिसीमन को लेकर के और अनुच्छेद 371 भू कानून को लेकर के, पूर्णकालिक राजधानी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जल जंगल ज़मीन को लेकर के जो है अभी से हम जो है इसे जैसे ही सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी बनेगी, उपरांत जो है सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ता रहेगा इन मुद्दों को लेकर के। अगर परिसीमन 2026 में होता है तो निश्चित तौर पर जो है 9 सीटें पहाड़ की कम होगी और मैदान की 9 सीटें बढ़ेगी। तो जो हमारी जो सोच थी, जो हमारा सपना था, जो शहीदों का सपना था, वो सपना जो है चकनाचूर हो जाएगा और हमारी जो राज्य की अवधारणा ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम उसके लिए बहुत गंभीर हैं कि हम 2026 में उसका एक तरीका है। हमारे साथ 2 राज्य भी बने हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये दोनों राज्य बने थे, इनके यहाँ 2000 में कोई परिसीमन नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ हुआ है। 2006 में परिसीमन हुआ, हमारी 6 सीटें घटी है। तो अब जो परिसीमन होगा वो 9 सीटें घटेगी, तो निश्चित तौर पे पहाड़ का नुकसान होगा। तो इसलिए उसका एक है प्राविधान है उसमें कि विधानसभा में अगर प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजती है यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ की विधानसभा, तो निश्चित तौर पे परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि एक वो कानून बन जाता है और परिसीमन आयोग को भेज सकते हैं, केंद्र सरकार को भेज सकते हैं, तब जाके परिसीमन हो सकता है। और अगर कोई संवैधानिक बाध्यता आती है तो उसका तरीका है कि आप जो है भौगोलिक आधार पे जो है परिसीमन करें, क्योंकि पिछले जो पूर्ववर्ती राज्य बने हैं, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, अरुणाचल है, यहाँ पर भी परिसीमन हुआ है तो वो भौगोलिक आधार पे हुआ है, जनसंख्या के आधार पे नहीं हुआ है। इसलिए हमारा इस पर स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम अभी से ही हम पूरा सरकार को जो है किसी भी कीमत पे जो है मजबूर करेंगे कि वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे, ताकि परिसीमन न हो और राज्य की जो अवधारणा बची रहे। दूसरा है भू कानून को लेकर के। भू कानून जो बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि जिस राज्य का कोई कानून ही नहीं है ज़मीनों का, तो वो राज्य जो है क्या प्रगति कर सकता है। इसलिए भाजपा कांग्रेस ने लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज भी वो भ्रष्टाचार के उस पर जो है
कंपटीशन में है कि कौन ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा, तो वो भाजपा कांग्रेस की नीति है। और आज आप देख रहे होंगे कि समय विजय कैलाश विजय वर्गीय आ गए हैं यहाँ खरीदने के लिए, खरीद फरोख्त। ये उत्तराखंड के लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं और इनकी रणनीति है कि यहाँ खरीदो, अरबों रुपए खरीद करके जो है सत्ता